कहा मैया मोए माखन बड़ो मीठो लागे है। यशोदा मैया ने कहा लल्ला तो माखन मीठो लागे है तो मैं तो माखन खिलाऊं। बोल वहां में मिश्री भी मिलाई देऊं। हरी मैया मिश्री भी तो बड़ी मीठी होवे है, अगर मिश्री मिल जावे तो वहां में खूब आनंद आवे। अब मिश्री और माखन को मिलाए दई यशोदा मैया ने, और एक माखन का छोटा सा लोना लिया और लेकर के कन्हैया के मुख में जैसे ही डाला, माखन और मिश्री जिह्वा पर लगी, सो कन्हैया मैया की गोद से उतर कर उछल पड़े और नाचने लगे। और नाचते नाचते कन्हैया ऐसे नाचे कि मानो यशोदा मैया माखन खिलाना भूल गई। भगवान जब थक गए तो मैया की गोद में आकर बैठे। आ यशोदा कह रही है क्या कह रहे हो? कह रहे आ क्या कह रहे? माखन खिलाओ। इतने में याद आया अरे मैं माखन खिला रही थी, और ऐसा नृत्य किया इन्होंने कि मैं सब कुछ भूल गई, अब माखन नहीं खिलाऊंगा। भगवान ने कहा मैया खिलाना। मैया ने कहा मैं नहीं खिलाऊं माखन तो। बोले काहे को? बोले तो नाचनो आवे तूने कभी बताया नहीं है? कन्हैया बोले मैया यहाँ भी कोई बताने वाली बात है या तो दिखाने वाली है। सो आज हमें नाचनो आवे है, आज मैंने तो को दिखाई दी है कि मैं नाचनो भी आवे। मैया ने कही ऐसे ना खिलाऊं। एक एक लोने माखन के लिए तो एक एक बार नृत्य कर को दिखाना पड़े होएगा, तब तो माखन खिलाऊं दारी के, वरना माखन ना खिलाऊं तो। भगवान ने कही ठीक है मैया, शर्त लग गई दोनों में, शर्त स्वीकार हो गया दोनों तरफ से। तो मोए एक लोना माखन खिलावेगी। लोना क्या, लोनी चुटकी लोना होता है इतना बड़ा, लोनी चुटकी। बोले तो मोए एक लोनी माखन खिलावेगी और मैं तो एक बार नृत्य करके दिखाऊंगा। ये अनवरत दोनों माँ पुत्र में चलने लगा। ब्रज के संत कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद्य बतावे। नारद शो सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। और ताहि अहिर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस परमात्मा, उस ब्रह्म को यशोदा जैसी अहिरिन क्या करती हैं? माखन के लोनी पर नचा रही है। और ये जो ब्रज की गोपियां उस दिन आई थी ना भगवान कन्हैया को ठुमुक ठुमुक चलने देखने के लिए, वो गोपियां भी देखी कि भगवान कैसे यशोदा के साथ आज नृत्य कर रहे हैं। मैया यशोदा कितनी भाग्यशाली है। आई, बाकी की सभी गोपियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। सभी अपने अपने घर के बाहर अंगने से निकली हैं। दही में से मक्खन निकाल रही थी मथते हुए। सभी अपने अपने दही का मटका लेकर और मथानी लेकर के बाहर अपने दरवाजे पर बैठ गई और कहने लगी बताओ जी काहे के लिए बुलाया? दही मथ रही है, माखन निकल रहा है और बोले जा रही काहे के लिए बुलाया? तो गोपियों ने कहा, जो गोपियां सुबह सुबह गई थी नंद भवन में, वो गोपियां कहती हैं कि श्रेणु सखी कौतुकमेकम नंदनिके तांगणमय दृष्टम गोधूलि धूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गोधूल
कि बेला में धूल से लटपट वो वेदांत, वो सिद्धांत, वो परमात्मा आज नाच रहा था। महाराज नृत्यति वेदांत सिद्धांत नाच रहा था। इस सारी गोपियां कहती क्यों 2.5 साल हो गए हमारी हाल खबर नहीं ली, और यशोदा के साथ नाच रहा था। हाँ, यशोदा के साथ नाच रहा था। तुमने रोका नहीं, बोला नहीं कि उसने त्रेता युग में हमारे साथ नाचने का, हमारे साथ नृत्य करने का वचन दिया हुआ है। त्रेता में वचन दिया था कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। भूल गया, 2.5 साल का हो गया, अभी तक याद नहीं किया है। सारी गोपियां गुस्से में मथनी चलाने लगी, और जब गुस्से में मथनी चलाई तो जिस पात्र में, जिस मटके में वो दही मथ रही थी, वो मटका ही फूट गया। अब मटका फूटा तो महाराज हुआ क्या? आप कल्पना करो कि वो सारी की सारी गोपियों ने घर का और भी जो माखन था वो माखन भी निकालकर छींट दिया। कहा ये मटका दादी के जमाने का है, अगर ये मटका फूट गया है तो हमारी माताएं आकर के मंदिर में पूजा करने गई थी, सबकी माताएं, कहा वो आएंगी तो हम पर बिगड़ेंगी, इसलिए कुछ ऐसा करो कि आरोप उसी पर लगाओ जिसने हमें तरसाया है, तड़पाया है। भगवान नारायण के पास अब क्या ही चारा बचे, जब उसको प्रेम करने वाले भक्त उससे नाराज हो गए हो, उससे दुखी हो गए, उसके विपरीत हो गए हो। माखन छींट दिया, सारी मटकियां तोड़ दी। जब माताएं आई लौट करके, किसने किया? तो कहा ये नंद के छोरा ने किया। तुम कहां मर गई थी? बोले हम गौ माता की सेवा करने गए थे। इतने में आया और वो सब कुछ मिटाकर, सब कुछ तोड़ फोड़ कर, छींट कर चला गया। अब सभी माताएं कहती हैं हम मंदिर से पूजा करके आए हैं, थके हैं, और अगर ऐसे में हम जावेंगे शिकायत लेकर यशोदा के पास तो बात बढ़ जाएगी, गुस्से में बिगड़ जाएगी। तुम सब जाओ, पहली गलती है प्रेम से यशोदा को कह कर आओ कि उसके लाला को वो थोड़ा सा वश में रखे, उसके लाला को थोड़ा सा पकड़ कर रखे, हमारे घर का माखन, हमारे घर की मटकियां न तोड़े फोड़े। सारी गोपियां चली हैं, यशोदा मैया ने देखा है, यशोदा मैया दर्शन करती है। यहाँ संत कहते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज निज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना बहाना है। यानी भगवान को माखन चोर तो कहा गया प्यारे, पर भगवान ने माखन चुराया नहीं। कल्पना करो, महाराज भगवान कन्हैया ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। माखन को बेचा नहीं जाता, माखन बेचा नहीं जाता। अगर आप गौ माता की सेवा करते हो तो गौ माता का दूध, दही, माखन कुछ भी नहीं बेचना। वह अमृत है और अमृत का कोई मोल नहीं होता। अब महाराज जिस वस्तु को बेचना नहीं चाहिए उस वस्तु को चुराना चाहिए क्या? ये भगवान को पता ही होगा, पता होगा ना, तो भगवान कैसे चुराएगा? और प्रसंगावश जब गोपियों को लगा कि भगवान यशोदा के साथ नाचे तो गोपियां मटकी फोड़ करके चली गई और शिकायत लेकर के। शिकायत क्या करती है? भैया हमारे घर में चोरी भई है। कौन किया चोरी? बोले तेरे लाला ने चोरी करी।
क्या सबूत है? हमने अपनी आंखों से देखा है।